क्लास 10 के सभी बच्चों को मैं आज लॉर्ड मैकाले के बारे में पढ़ाने वाला हूं और लॉर्ड मैकाले को पश्चिमी शिक्षा का उद्घोषक या प्रवर्तक कहा जाता है। उद्घोषक या प्रवर्तक कहा जाता है। तो सवाल आता है परीक्षा में, क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ठीक है। लॉर्ड मैकाले भारत में 1834 ईस्वी में आए और लॉर्ड मैकाले को एक कार्य सौंपा गया। कौन सा कार्य? लॉर्ड मैकाले को कार्य यह सौंपा गया कि उस समय जो शिक्षा नीति थी, उस शिक्षा नीति में एक विवाद चल रहा था। किस तरह का विवाद चल रहा था? प्राच्यवादी शिक्षा को अपनाया जाए या पाश्चात्यवादी शिक्षा को अपनाया जाए। प्राच्यवादी शिक्षा कहने का अभिप्राय है, प्राच्यवादी शिक्षा मतलब क्या होता है? पहले तो यह समझना पड़ेगा। प्राच्यवादी शिक्षा, जो प्राच्यवादी शिक्षा को मान रहे थे, जिनको अंग्रेजी में ओरिएंटलिस्ट बोला गया। क्या बोला गया? ओरिएंटलिस्ट बोला गया। उनका कहना था कि भारत का शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन जो है, किस भाषा में होना चाहिए? तो स्थानीय भाषा में होना चाहिए। स्थानीय भाषा में होना चाहिए। साथ ही पारंपरिक शिक्षा होना चाहिए और उपयोग में जो लग सके, इस तरह का एजुकेशन अगर जब हम लोग बच्चों को देंगे तो इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। प्राच्यवादी शिक्षा को जो सपोर्ट कर रहे थे, उनका यह कहना था। वहीं पर पाश्चात्यवादी शिक्षा, पाश्चात्यवादी शिक्षा को मानने वाले, है ना, जिसे एंग्लिसिस्ट कहा गया, एंग्लिसिस्ट कहा गया। इनका कहना था कि एजुकेशन, शिक्षा जो है, व्यवहारिक होना चाहिए, काम में लगने वाला होना चाहिए और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। तो इस विवाद को खत्म करने के लिए लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। और जैसे ही मैकाले अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए, उन्होंने शिक्षा के ऊपर एक अपना प्रस्ताव तैयार किया, है ना, जिसे इतिहास में मैकाले मिनट, मैकाले का स्मरण के नाम से जाना जाता है। सन 1835 ईस्वी में प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और लॉर्ड मैकाले के इस प्रस्ताव को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? पास कर दिया और उसका नाम दे दिया अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। अब अधिनियम में ही लिखा गया है अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी को चुना गया। शिक्षा नीति में किस भाषा को चुना गया? अंग्रेजी को। और ये जो मैकाले मिनट प्रस्तुत किया गया था, इसका कुछ मुख्य पॉइंट्स है जिसे हम लोगों को परीक्षा में आने से लिखना ही पड़ेगा। अगर हम लोग इसको नहीं लिखते हैं तो हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। मैकाले मिनट के तहत सबसे पहला पॉइंट आता है अधोगति निस्पंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अब ये अधोगति निस्पंदन का सिद्धांत क्या है? अमूमन बच्चे इसमें कम यानी कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो इसमें सिंपल सा बात है कि अगर आप शिक्षा में अंग्रेजी को ला रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अंग्रेजी को सिखाने के लिए एक व्यवस्था लानी पड़ेगी और इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजों ने एक विशेष वर्ग को चुना जिसमें उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग आते हैं। उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग को इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पूरी तरह से सिखाने का कार्य किया, जिससे कि ये जो उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग जो शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी सीखना चाहते थे और अगर ये अंग्रेजी सीख जाते हैं तो ये क्या करेंगे कि जो आम आदमी अंग्रेजी शिक्षा को डिनाई कर रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे हैं, उनको भी वो अपनी ओर खींचेंगे। यानी एक ऐसे वर्ग को तैयार किया जिनका रंग और खून तो भारतीय था, रंग और खून तो भारतीय था, लेकिन उनके विचारों में उन्होंने क्या भर दिया? उनके विचारों में, उनके नैतिकता में, उनके बुद्धिमत्ता में उन्होंने अंग्रेज वाला गुण भर दिया। अंग्रेज जैसा सोचते थे, अब ये उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग वैसा ही सोचने लगे और इनके सोच के तहत उन लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया गया, उन आम लोगों को आकर्षित किया गया जिन आम लोगों को पश्चिमी शिक्षा या अंग्रेजी भाषा में शिक्षा पसंद नहीं था। यानी उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग को अंग्रेजी सिखाकर आम लोगों के बीच संपर्क स्थापित करना और आम लोगों को भी अंग्रेजी शिक्षा सिखाना अधोगति निस्पंदन सिद्धांत कहलाता है। इसके साथ ही अगर अंग्रेजी विज्ञान साहित्य को अगर हमें सिखाना है तो इसे भी हम लोगों को अंग्रेजी भाषा में सिखाना होगा। अंग्रेजों ने ऐसा सोचा। मैकाले मिनट में इस बात की चर्चा है। साथ ही अगर अंग्रेजी को हमें पूरी तरह से चारों तरफ फैलाना है तो हमें कुछ स्कूल खोलने पड़ेंगे, कुछ कॉलेज खोलने पड़ेंगे, है ना। और प्राथमिक शिक्षा में भी हमें अंग्रेजी को डालना पड़ेगा। वैसे तो देखा गया कि प्राथमिक स्कूल के ऊपर में अंग्रेजों का उतना ध्यान नहीं था, वो सिर्फ स्कूल और कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे कि अब स्कूल और कॉलेज जो है खोलना है और इसके तहत सभी लोगों को पश्चिमी शिक्षा की ओर मोड़ना है। पश्चिमी शिक्षा बोलिए या पाश्चात्यवादी सोच बोलिए, ये सभी उसी में आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यह कह सकते हैं कि मैकाले मिनट प्रस्तुत करके लॉर्ड मैकाले जो है पश्चिमी शिक्षा को भारत में रोपित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसीलिए हम लोग मैकाले को पश्चिमी शिक्षा का प्रवर्तक या उद्घोषक कह सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा का प्रवर्तक या उद्घोषक हम लोग लॉर्ड मैकाले को कह सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। घर जाकर आप लोग इसको बढ़िया प्रकार से तैयारी कीजिएगा।